नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में जो अब मैं आपको बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं, उस बिजनेस को करने के लिए दोस्त आपको सबसे पहले आपको अगर गांव में रहते हैं तो आपको खेती की ज़रूरत पड़ेगी। और उस बिजनेस को आप तभी सक्सेस कर सकते हैं जब आपके पास थोड़ा बहुत भी ज़मीन हो, क्योंकि वो जो बिजनेस है वो जैसे किसी प्रोडक्ट को परिवर्तित करके उसको किसी चीज़ में यूज करने के बाद ही उस बिजनेस को मतलब प्रॉफिट पता लगता है। मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं और कुछ दिखा दूं, तब मैं आपको समझाऊंगा कि इस बिजनेस को कैसे करना है और इस चीज़ को कैसे आपको बनाना है। और 0 रुपये, जी हाँ मेरे दोस्त, उसमें कोई खर्च नहीं लगेगा, बिल्कुल 0 रुपये में। तो चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्त आपको जो मैं अब दिखाने जा रहा हूँ उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्त ये आप देख रहे हैं, ये गन्ना का मैंने एक टुकड़ा लेकर के आया है। ये एक गन्ना का पत्ता है और ये देख सकते हैं कि ये अभी हरा भरा है। दोस्त बिजनेस जो है इसी से रिलेटेड है और उसका जो तरीका है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और इस बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्त अब मैं कैमरा अपनी तरफ फेस करता हूं। अब आपको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब मैं आपको समझा सकता हूं। तो चलिए दोस्त मैं आपको अब स्टार्ट करता हूं बताना। तो ये जो बिज़नेस है ना, ये समझ लीजिए कि ये ऐसा बिजनेस है कि आपका अगर खेती करते हैं, ठीक है, अगर आप खेती करते हैं तो आपका जो खाद्य पदार्थ लगता है, जो उसमें खाद लगता है, वो कम लगेगा। ये ऐसा बिजनेस और कम लगेगा, आपका मतलब खाद्य का जो खर्च है वो कम लगेगा और इससे आप ज़्यादा उपज अपने खेतों में बढ़ा करके, ज़्यादा फसलों में उपज बढ़ा करके आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। दोस्त ये कुछ बेचने वाली चीज़ नहीं है, ये आपके लिए निजी चीज़ है, लेकिन आपको फ़ायदा इस चीज़ का होगा, आपको पैसे इस चीज़ के मिलेंगे कि आपका प्रोडक्शन जो खेत में जो भी फसल उगाएंगे उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब होगा, फसल ज़्यादा निकलेगा और खाद भी आपका कम लगेगा इसके कारण। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से यूज करना है। दोस्त ये जो मैंने आपको गन्ने का पत्ता सूखा हुआ पत्ता तो नहीं दिखाया, मैंने हरा पत्ता दिखाया। लेकिन दोस्त आपको क्या करना है, आप सोच रहे होंगे कि गन्ना का पत्ता कहाँ मिलेगा और इसको किस तरह से क्या करना है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ वही बात कि ये जो गन्ना का पत्ता है, जब आप गन्ना छीलने जाते हो किसी दूसरे व्यक्ति के खेत में, अपने भैंस को चारा, गाय को या बकरी, किसी को भी चारा खिलाने के लिए जब छीलने जाते हैं तो ये आपको पत्ता मिलता है और उसको गन्ना दे दिया जाता है और आपको पत्ता ये मिल जाता है। ये जो ऊपर का जो हिस्सा हरा भरा होता है वो मिल जाता है और आपको सूखे पत्ते भी मिल जाते हैं। दोस्त इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि इसको आप अपने चाहें तो इस पत्ते को, आपका जो खेत है जिसमें आप कोई सब्जी उगा रहे हैं या कोई भी फसल उगा रहे हैं, खाने वाला कोई भी चीज़ उगा रहे हैं, तो दोस्त इस जो गन्ने का जो सूखा हुआ पत्ता है उसमें उसको डाल देना है। जी हाँ मेरे दोस्त, उस खेत में मतलब जो जुताई करने से पहले, उसमें हल चलाने से पहले उसमें डाल देना है। और दोस्त उसमें पानी, जी हाँ मेरे दोस्त, उसमें पानी भी छोड़ देना है। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा। इसमें पानी भी छोड़ देना है हल्का सा, ताकि वो गीला हो जाए, पत्ता सूखा हुआ जो गन्ना का पत्ता होता है वो गीला हो जाए। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस उसका जुताई करा देना है। दोस्त वो इतना ज़्यादा आपको खाद्य पदार्थ उसमें मिलेगा, खाद्य उसमें इतना ज़्यादा आपको मिलेगा कि आपको जो और भी खाद है वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उस खाद्य पदार्थ को कंफोर्ट शायद कहा जाता है या कंफोर्ट कहा जाता है। दोस्त इस खाद्य पदार्थ में खासियत ये है कि इसमें कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन और तथा पोटेशियम, जी हाँ मेरे दोस्त, पोटेशियम, ये 3 प्रकार का जो मैंने आपको खाद्य बताया, ये तीनों का मात्रा इस पत्ते में पाया जाता है। जिसके कारण अगर आप किसी भी मतलब फसल में अगर इस तरह के खाद को आप यूज करते हो तो आपको जो खाद्य पदार्थ देना पड़ेगा, मतलब जो अलग से जो आप खरीद करके खाद डालते हो उसको कम देना पड़ेगा और हो सकता है तो नहीं भी देना पड़ेगा। ये इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्त इसका यही फ़ायदा है
और आप अपने जो भी फसल उगाओगे, जो भी सब्जी उगाओगे, जो कुछ भी उगाओगे आप अपने खेत में, तो दोस्त आपको उसमें खाद कम डालने की ज़रूरत होगी। और इसके कारण जो जिस तरह से मैंने बताया इसको डालने के लिए, ये जब इसमें मिल जाएगा, सड़ जाएगा पूरी तरह से, तो दोस्त आपके जो सब्जी बोए हो या कोई भी फसल बोए हो उसका उपज ज़्यादा होगा और आप अच्छा खासा बेच करके कमाई कर सकते हो। चाहे आप कोई भी फसल बोए हो, सब्जी हो या अनाज कुछ भी हो या दाल कुछ भी हो, आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। दोस्त ये मैंने कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताया, ये आइडिया मैंने एक न्यूज़ के अनुसार एक व्यक्ति ने किया है, जो कि शायद राजस्थान में किया हुआ व्यक्ति है, और उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट किया है और उन्होंने बताया है। उन्होंने अपने सोयाबीन के खेत में उन्होंने शायद इस आइडिया को आजमाया है और उन्होंने बताया है पूरे मतलब न्यूज़ में कि ये जो है इसका जो खाद्य पदार्थ बनाया जाता है वो बहुत अच्छा होता है, और जो अलग से जो खाद डाला जाता है उसमें थोड़ा आप कम भी डाल सकते हैं, और इसका सेवन इसका उपयोग करने से ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्त इस तरह से आप अपने खर्चे को कम करके आप ज़्यादा उपज बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि ये आपको नहीं भी मिलता हो आप जिस एरिया में रहते हो, लेकिन जिस एरिया में मिलता है उस एरिया में ये बिजनेस, ये छोटा सा प्रयास किया कर करके पैसे कमाया जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रयास को किया जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अंग्रेजी खाद से निजात मिलेगा और जो देसी तरीके हैं वही अपनाया जाए, ताकि प्रकृति भी स्वस्थ रहे, इंसान भी स्वस्थ रहे। तो दोस्त इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।